आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी जो कि अंतरा बुक की है, इसका लेसन 2 गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इसमें भी देखिए दो तीन चीज़ें आती है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1898 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1961 में हुई है। निराला का जन्म मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़खोला उन्नाव है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनका जन्म कहाँ हुआ है? बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में। पितृग्राम मतलब पिता का गांव क्या है? उत्तर प्रदेश का गढ़कोला। अधिकतर कोई आप सभी जानते हैं कि बच्चों का जो जन्म होता है वो कहाँ पे होता है? नानी घर में। अधिकतर क्या होता है, आप लोग भी सुने होंगे, बहुत किसी का नानी घर में हुआ होगा, तो इसका भी शायद नानी घर में हुआ होगा, इसलिए बंगाल का मेदिनीपुर जिले का चर्चा है। और पितृग्राम का है उत्तर प्रदेश का गढ़कोला में। इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी सी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई थी। कौन सी कक्षा में? 9वीं कक्षा तक। पत्नी की प्रेरणा से निराला का साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। देखो 1898 में इनका जन्म हुआ था और 1918 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया, मतलब 20 साल की आयु में पत्नी के साथ शादी होकर के खत्म हो गया। अब आता है उसके बाद उसके पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके चल बसे। देखो कौन कौन उसके पास, यानी कि एक ही ध्यान रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो दिन था बहुत खराब बीता था। सबसे पहले किसका डेथ हुआ? उसकी पत्नी का डेथ हुआ, उसकी माँ का डेथ हुआ छोटी आयु में। उसके बाद थोड़ा बड़ा नहीं हो पाए, 20 साल के भी नहीं हो पाए, और उनका क्या हुआ? पत्नी का देहांत हो गया। तो उसके बाद उसके पिता का देहांत हो गया, फिर चाचा का देहांत हो गया, फिर चचेरा भाई का देहांत हो गया, और अंत में उसकी पुत्री का भी देहांत हो जाता है। तो सोचो, जिसका इतना कम उम्र में क्या हो रहा है, सब फैमिली के सदस्य मरते जा रहे हो, उनकी स्थिति अच्छी होगी क्या? नहीं। तो अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसे साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में दिखाई देती है। तो उनकी पुत्री का नाम क्या है? सरोज है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। तो अगर पूछा जाए जूही की कली उन्होंने कब लिखा था? 1916 में लिखा था। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। तो रामकृष्ण मिशन आप सभी जानते हैं, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो उसी का एक पत्रिका चलता था समन्वय, उसके संपादन से ये 1922 में जुड़े थे। 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। मतवाला के संपादक मंडल में वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण ही निराला कहीं टिक कर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हो गया। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी किया गया। भाव और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविता में मिलती है। यानी कि उन वे जो कविता लिखते हैं उसमें इतिहास का झलक है, दर्शन का झलक है, परंपरा का झलक है और भावों की विविधता है, व्यापकता है। इन सब बातों की चर्चा की गई है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण भी किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव बहुत ज़्यादा है। निराला क्या है? मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की है। तो पूछा जाए कि तुलसीदास की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे, तो राम की शक्ति पूजा और दूसरा तुलसीदास। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की है। गजल किसे कहते हैं? तमाम रातें सुनते रही गजलें उनकी, भोर को मना किया तो वे बुरा मान गए। रात भर जलता रहा दिया, जब सुबह को तेल ना बचा तो आप बुरा मान गए। इस सब सेंटेंस को गजल कहा जाता है।
तो उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविता में जगह जगह प्रकट भी हुई है। अब आता है निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषता है। निराला की प्रमुख काव्य कृति। अब निराला ने क्या क्या लिखा है, तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीता, गीत गुंज आदि। तो निराला ने बहुत सारी काव्य भी लिखे। काव्य मतलब होता है कविताएं। तो ये कविताओं का उनका नाम है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। आप लोग भी चाहे तो कविता लिख सकते हैं, उनका नाम डाल सकते हैं। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्ले सुर बकरीहा विशेष चर्चित हुआ था। उपन्यास किसको बोलते हैं? कहानियों के संग्रह को उपन्यास कहा जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए टीवी सीरियल प्रत्येक दिन देखिएगा तब जाके समझ में आएगा। तो बिल्ले सुल बकरीहा किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। संपूर्ण साहित्य किसमें? निराला रचनावली। कितना खंड? 8 खंड। अब देखिए गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है, मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई। देखो नॉर्मल सा बात है। निराला जी के जीवन में क्या हुआ था? उनकी माँ की मृत्यु हुई, उनकी पत्नी की, उनके चाचा की, उनके चचेरे भाई की, और अंत में उनकी पुत्री का नाम सरोजा कुमारी। तो उनकी मृत्यु हो गई। तो वही चीज़ कह रहा है कि अब हमको संघर्ष करने का मन नहीं कर रहा है, करते करते एकदम थक गए हैं, जीवन जीना आसान नहीं हो गया है, मानवता हाहाकार कर रही है। मनुष्य में जिजीविषा मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा। अभी आप लोग में जीने की इच्छा बहुत है कि भाई यहाँ जाना है घूमने, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और जो आदमी बूढ़ा हो गया, खटिया में पड़ गया, बोलता है हे भगवान खाल मन दे, एकदम बड़ी बढ़िया मतलब मोरी जाती है। तो वैसा वाला केस हो जाता है। तो कवि जो है इसी लौ को जगाने की बात कर रहा है। वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है और निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। अब चलिए कविता पर पहले आते हैं। गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खा कर राह चलते होश के भी होश छूटे। देखिए कहना क्या चाह रहा है कवि कहना चाह रहा है कि गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, मेरे मन में जो वेदना है, में जो तड़प है, उसको रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। चोट खाकर क्या होता है? जो राह पे चल रहा था उसके भी होश छूट गए। हाथ जो पाते थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। जब हाथ में जिससे हम पकड़ के चल रहे थे, रास्ते पर चल रहे थे, तो वहाँ पर ठग और ठाकुर मिल गया। उसने क्या किया? हमको रात में लूट लिया। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कंठ मेरा क्या हो रहा है? रुक जा रहा है। अब लग रहा है मेरा काल मुझे मारने के लिए आ रहा है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। लगता है कि पूरा संसार जो है हार खा कर के जहर से भर गया है। लोग लोगों को देखते हैं सही परिचय ना पाकर। बुझ गई है लौ पृथा की, पृथा कहा जाता है पृथ्वी को, बुझ गई है। लौ कहा जाता है अग्नि को। बुझ गई है लौ पृथा की, जल उठो फिर सींचने को। बस यही आपका कहा गया है। किसने कहा है? आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं। वह कहना चाहता है कि इस वेदना को फिर से, जो वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए वह गीत गाना चाहता है। अब देखिए ऊपर एक बार आ जाते हैं और पढ़ते हैं सरोज स्मृति के बारे में, रेड कलर में जो लिखा है। सरोज स्मृति कविता निराला की द्विगंत पुत्री है, सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। अब नॉर्मल सा बात है, किसी के की अगर बेटी का डेथ हो जाएगा तो पिताजी को तो बहुत ज़्यादा रोना ही पड़ेगा, आएगा ही। तो पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। देखो ये वास्तविकता होती है, बेटी जो होती है माँ का प्रतिबिंब होती है। ये भी कहा जाता है नहीं है, बल्कि कुछ हद तक वास्तविकता भी होता है, क्योंकि बेटी क्या होती है? हमेशा अपने माँ के साथ रहती है।
तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि बेटी के रूप में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसका संबंध और पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मेरा जीवन का क्या है, दुखी कथा रहा है। हर कोई मेरे जीवन से क्या रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। अब चलिए कविता पे आते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर सूख पड़ा कलश का जल। तुझ पर सूख क्या पड़ा, कलश का जल। जब शादी होता है तो कलश का जल का छिड़काव किया जाता है। देखती मुझे तू हंसी मन, तुम मुझे हंसी से हल्का हल्का देख रही थी। ओठों में बिजली फंसी स्पंद, ओठों में लग रहा था बिजली फंसा हुआ हो। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, तुम्हारा छवि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास अस्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, मेरे नयनों से, मेरे नयन मतलब क्या होता है, आंखों से, नयन मतलब आंखों से आलोक उतर, आंसू उतर रहा था। कांपा अधरों पर थर थर, अधर किसको कहा जाता है, ओठों को अधर कहा जाता है। तो कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति रीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। मुझे लग रहा था मेरे जीवन में वसंत आ रहा है, मेरी बेटी की शादी है, इसके बारे में वो कह रहा है। श्रृंगार रहा जो निराकार, श्रृंगार लड़कियां लोग जानते हैं श्रृंगार बहुत ज़्यादा करती है। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वासित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में रंग राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह, ब्याह हो गया, आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घर निसी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। अब कह रहा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी थी। नॉर्मल सा बात है, कवि की पत्नी तो थी नहीं, तो उसका बेटी को माँ का शिक्षा भी कौन दिया था, उसके पापा ही दिए थे। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, पुष्प सेज मतलब वही टोलिया जो भी बोले। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य या अन्य कला, कुछ दिन रह गिरी, कुछ दिन तक तुम घर में रही, तू फिर समोद बैठी नानी की स्नेह गोद। तुम किसके पास रही थी, नानी के पास रही थी। मामा मामी का रहा प्यार, भरा जलद धरा को जो अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, जहाँ कली तो खिली स्नेह से हिली पली, अंत में भी उसी गोद में शरण ली मूंदे दृग। दृग में किसको कहा जाता है, आंखों को दृग कहा जाता है। तुमने अपने दृग को मोल लिया, वर महामरण मुझे भाग्यहीन की तू संभल। मैं क्या हूँ, एक भाग्यहीन हो गया। अब नॉर्मल सा बात है, जिसकी बेटी का डेथ हो जा रहा है उसको भाग्यहीन कहा जा रहा है। मुझे भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, मेरे कर्म पर वज्रपात हो रहे हैं। यदि धर्म रहे न सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के सतदल, कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। यह कविता जो ली गई है कहाँ से ली गई है, सरोज स्मृति से ली गई है। सरोज स्मृति के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रकार आप लोग का ये कविता खत्म हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अब पहला प्रश्न है आपका, कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई। तो कवि का जीवन क्या रहा है, बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। कवि का जीवन क्या रहा है, बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। उसने बहुत ही कठिन हालतों का सामना किया था। उसका क्या हुआ था, जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, उसके आगे चल के उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर उसके चाचा की, फिर चचेरे भाई की मृत्यु हो गई, और अंत में उसकी बेटी सरोज की मृत्यु हो गई। यही कारण है कि वह कह रहा है कि अब काल आ रहा है। उसने बहुत कठिन हालत का सामना किया। शोषक वर्ग के अत्याचार और शोषण ने उसे बहुत दुखी किया है। उसकी आवाज़ को दबाया गया। अब उसको लगता है कि उसका कंठ अब कुछ कहने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, और अब उसकी मृत्यु क्या है, समीप है। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किस ओर है। तो कवि ठग ठाकुर शब्द कहकर समाज में व्याप्त धोखेबाज लोगों की ओर संकेत कर रहा है। उनके अनुसार इस प्रकार के लोग समाज में फैले हुए हैं। इसका निशान गरीब किसान और मजदूर वर्ग है। ये उनका लगातार शोषण करते हैं और उनका जीवन नरकीय बनाए रखते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है, ठग ठाकुर शब्द का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है आपका, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यह पंक्ति निराशा और दुख से उबरने की प्रेरणा देती है।
कवि के अनुसार मनुष्य को निराशा और दुख से उबरने के लिए एक बार प्रयत्नशील होना चाहिए। नॉर्मल सा बात है भाई, जल उठो फिर सीखने को। आप नॉर्मल सा बात है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसी में डूबे मत रहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो कवि इसी के बारे में बात कर रहा है कि मनुष्य संघर्ष के लिए तत्पर हो जाए। संघर्ष ही ऐसा मार्ग है जिसका हाथ पकड़कर कठिन समय से बाहर निकला जा सकता है। सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कवि के अनुसार उनकी पुत्री सरोज विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति जैसी सुंदर लग रही थी, और जब वह मंद मंद करके, अच्छा रति कौन है? तो कवि के अनुसार उनकी पुत्री सरोज विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति जैसी सुंदर लग रही है। जब वह मंद मंद करके हंसती है तो लगता है मानो दामिनी बिजली उसके होठों के मध्य फंस गई है। विवाह की प्रसन्नता के कारण उसकी आंखों में चमक विद्यमान है और रूप और गुणों में वह अपनी माँ की प्रतिछाया प्रतीत हो रही है। उसके सौंदर्य उसके अंग प्रत्यंग में उच्छ्वास गहरी छोड़ी गई सांस के समान विकसित होकर फैल गया है, और नई नईवेली दुल्हन की आंखों में व्याप्त लज्जा और संकोच भी उसकी आंखों को चमक से भर देता है। वे झुक जाती है। उसकी पुत्री की आंखें भी क्या है, झुकी हुई है और चमक से भरी हुई है। धीरे धीरे वह चमक आंखों से उतरकर ओठों पर फैल रहा है। यह चमक उसकी पुत्री के ओठों में स्वाभाविक कंपन पैदा कर रहा है। अब देखिएगा, कोई नई नवेली दुल्हन के बारे में पूरा डिटेल लिख दीजिएगा। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? तो क्योंकि कवि द्वारा अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर जब वह नववधु के रूप में देखा तो उसको लगा कि इसकी माँ भी जब हमसे शादी करने के लिए आई थी तो उसी टाइम ऐसे ही आई थी, इसीलिए उसको उसकी माँ की झलक उसमें दिखाई दे दी। हाँ, तो भाई बचपन में जब वह 20 साल का हो रहा था तभी उसकी पत्नी का डेथ हो गया था। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, शादी 10 साल में कर दिया जाता था। तो 10 साल में जिस तरह उसकी मम्मी देखने में लग रही थी उसी तरह उसकी बेटी भी देखने में लग रही थी। बात समझ में आया? पहले के टाइम में बहुत कम एज में होता था, 10 साल 12 साल पर्याप्त थे। आप लोग का एज होते होते एगो बाबू आ जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है पहाड़ के बीचों बीच रास्ता। अब ये कहता है, वह सरोज को देखकर काफ़ी भाव विभोर हो जाती है और शिक्षा देते समय कवि को अपनी पत्नी का भी स्मरण हो आता है। माँ विवाह के समय पुत्री को उसके सुखी गृहस्थ जीवन के लिए शिक्षा भी देती है, परंतु पत्नी की अनुपस्थिति में कवि को यह कार्य करना पड़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में पत्नी का भाव उसकी याद दिला देता है। आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? तो ये शब्द कवि की श्रृंगार से पूर्ण कल्पनाओं तथा उसकी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। कवि के अनुसार वो अपनी कविताओं में श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाएं किया करता है। जब उसने नववधु के रूप में अपनी पुत्री को देखा तो वह उसको लगता है कि उसकी पत्नी आसमान से उतर आई है धरती पर। इस तरह का मतलब वो भाव बना रहा है। आप अपना लाइन में लिखिए, ज़्यादा अच्छा है। सरोज का विवाह अन्य विवाह से क्यों भिन्न था? क्योंकि सरोज का विवाह अन्य विवाह की तरह चमक दमक शोर शराबे से रहित था। सरोज का विवाह जो है बहुत सादे तरीके से हुआ था। इसमें समस्त रिश्तेदार मित्र पड़ोसी को नहीं बुलाया गया था। यह परिवार के कुछ ही लोगों के मध्य संपन्न हुआ था। संगीत और मेहंदी जैसी रस्म नहीं की गई थी। किसी ने विवाह के गीत ही नहीं गाए थे, न लोगों का तांता लगा था। बस चारों तरफ शांति विराजमान थी। यह विवाह इसी शांति के मध्य हुआ था और माँ के अभाव में कवि ने ही माँ की जिम्मेदारी को निभाया था, उसे कुल संबंधी नसीहतें दी थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शकुंतला के प्रसंग से कवि क्या कहना चाहता है? शकुंतला क्या है? कालिदास का एक पात्र है। शकुंतला कौन है? कालिदास का एक पात्र है जिसने कवि कालिदास की कीर्ति अभिज्ञान शकुंतलम के लोगों के हृदय में सदा के लिए अमर कर दिया। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है। मेनका शकुंतला को जन्म देकर तुरंत कहाँ चली गई थी? स्वर्ग को चली गई थी। जंगल में अकेली नवजात शिशु को देखकर कन्नव ऋषि को दया आ गई और वे इसे अपने साथ ले गए। उन्होंने शकुंतला का लालन पालन किया, पिता और माता की समस्त भूमिका निभाई। पुत्री की विदाई में कनव ने भाव विभोर होकर विलाप भी किया। शकुंतला की भांति ही सरोज की माता उसके बाल्यकाल में ही चल बसी। उसका लालन पालन उसके ननिहाल में किया गया था। वह बच्ची माता पिता के प्रेम से वंचित रही। कन्नव ऋषि के समान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी सरोज के सयाने होने पर उसका विवाह कर दिया। सरोज की विदाई में निराला जी ने बहुत विलाप किया तथा मातृत्व के समस्त कर्तव्य निभाए। अतः निराला जी शकुंतला के माध्यम से अपनी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। वह लता वहीं रही जहाँ कली तू खिली पंक्ति के माध्यम से किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? देखिए, इस लाइन में मैंने बहुत बार कहा है, अपना लाइन में लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2
भाग 2 से ली गई है, जिसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सरोज स्मृति कविता के माध्यम से कहते हैं कि उनकी पत्नी मनोहारी जी, उनकी पत्नी का नाम है मनोहारी, उनकी पत्नी मनोहारी जी के निधन के बाद उनकी पुत्री का लालन पालन उनके नाना नानी के द्वारा किया गया। पहले मनोहारी लता के रूप में वहीं विकसित हुई, अर्थात मनोहारी जी का जन्म वहाँ हुआ, वहाँ अपने माता पिता के देखरेख में बड़ी हुई। लता जब बड़ी हुई तब उस लता में कली के समान खिली, अर्थात मनोहारी जी की संतान के रूप में सरोज ने जन्म लिया। लेकिन माँ के अकस्मात मृत्यु के बाद नाना नानी के ही देखरेख में वह युवा अवस्था को प्राप्त कर एक युवती बनी। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण कैसे किया? तो वह सरोज से बहुत प्रेम करता था, वह चाहता था मृत्यु के समय उसका समय कष्टपूर्ण न बीते, इसलिए वह हमेशा उनको हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय तर्पण देने का रिवाज है। इस समय जल और अन्य सामग्री के साथ मरे व्यक्ति का तर्पण किया जाता है। कवि इसी समय अपनी पुत्री के लिए सदकर्मों रूपी भेंट अर्पित करता है। इस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि देता है। अब देखिए पंक्तियों का अर्थ पूछा गया है। नत नयनों से लोक उतर, पहला लाइन तो आप वही डालिएगा सब में। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई है, जिसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनकी पुत्री विवाह के समय बहुत प्रसन्न है, नववधू बनी उसकी पुत्री की आंखों में लज्जा है, संकोच है के कारण चमक रही है, क्योंकि कुछ समय पश्चात यह चमक आंखों से उतरकर उसके अधरों तक जा पहुंचता है। श्रृंगार रहा जो निराकार, इसका अर्थ क्या है? ऐसा श्रृंगार जो बिना आकार के हो। देखो एगो श्रृंगार का मतलब यह हो गया कि इस प्रकार का श्रृंगार रचनाओं में अपना प्रभाव छोड़ जाता है। कवि ने अपने द्वारा लिखी श्रृंगार रचनाओं में जिस सौंदर्य को अभिव्यक्त किया था वह उन्हें नववधू बनी पुत्री के सौंदर्य में साकार होता दिखाई दिया। फिर अगला है पर पाठ अन्य कला। इसका मतलब हो गया कवि को अपनी पुत्री को देखकर अभिज्ञान शकुंतलम, जो किसके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा रचित है। वह कालिदास के द्वारा रचित है। अभिज्ञान शकुंतलम को कालिदास ने लिखा है, तो उसके बारे में उसकी नायिका मतलब उसकी हीरोइन शकुंतला का ध्यान आ जाता है। और उनकी पुत्री सरोज का माता विहीन होना, पिता द्वारा लालन पालन करना, विवाह में माता के स्थान पर पिता द्वारा माता के कर्तव्यों का निर्वाह करना शकुंतला से मिलता है, परंतु उसका व्यवहार और शिक्षा में सरोज शकुंतला से बहुत अलग थी। अतः वह कहता है यह पाठ अलग है, परंतु कहीं पर भी यह मिलता है कि कहीं यह अन्य विषयों से बिल्कुल अलग हो जाता है। यदि धर्म रहे नत सदा माथ, तो इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने पिता धर्म को निभाने के लिए दृढ़ निश्चयी है। वह अपने पिता धर्म का पालन सदा माथा झुकाए करना चाहता है। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। कुछ जो मेन पॉइंट है मैं टिक कर दे रहा हूँ, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बाय, सी यू।